हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि दीदी आप गए नहीं और दीदी क्या हुआ क्या नहीं, इसीलिए आप लोग के लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हम लोग सुबह ही जा रहे थे और रात को हम लोग जाने वाले थे, फिर रात में नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि उसे बॉडी उनकी आने में सुबह सुबह इतनी टाइम उनका बॉडी आया है और वहाँ शायद हम लोग रात को निकलने जा रहे थे 12 बजे। तो फिर इनके सूरज जी की मौसी के लड़का हैं, बोले नहीं सुबह हम निकला जाएगा, इतनी टाइम कोई जाने का मतलब नहीं है और बॉडी सुबह तक आएगी। तो हम लोग बोले ठीक है सुबह निकला जाएगा। तो हम लोग सुबह निकलने के लिए तैयारी कर रहे थे। तब हम लोग सुबह निकलने की तैयारी कर रहे थे तो फिर उसके बाद वहाँ से फ़ोटो आया है, वीडियो आया है। क्या बताएं कि उनकी बॉडी को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ खुद से उनका हुआ है। ऐसे लग रहा है कि अब क्या बोल, गुमशुदगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब लोग बोल रहे हैं कि उनका कोई उनके साथ कुछ किया है, इसलिए दम घुटने की वजह से उनका डेथ हुआ है। और अभी आप लोग को हम फ़ोटो दिखाएंगे, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे उनकी हालत है। और उनकी लाश इतनी समय पोस्टमार्टम के लिए गई है। हम लोग सुबह निकलने जा रहे थे, रीज़न बता रहे हैं। हम लोग निकलने ही जा रहे थे रूम से, तब तक हमारी सासू मम्मी का फ़ोन आया, बोले कि लाश पोस्टमार्टम के लिए चल गई है, अभी आइएगा मत, रुक के आइएगा। तो हम लोग बोले हाँ अभी मतलब अभी जाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बॉडी अभी टाइम लगेगा। उसके बाद बॉडी शायद जिला पे आई है, शायद बस्ती की है, खलीलाबाद में ही आई है, कहीं बस्ती गया शायद, नहीं तो गोरखपुर क्षेत्र में। तो हम पोस्टमार्टम के लिए गया। अब वहाँ पता चलेगा कैसे उनका डेथ हुआ कैसे नहीं। पहले तो सब ये था कि शायद होली के दिन था, होली के दिन खेले खाएँ अपना ड्रिंक किए थे, शायद डबल ड्रिंक कर लिए थे, इसकी वजह से दारू लड़ गया था, इसकी वजह से हुआ था। पर जब यहाँ बॉडी आई है, बॉडी देखने के बाद ये मंजर चेंज हो गया कि ये खुद से इनका हुआ है, क्योंकि उनकी पूरा ये गर्दन से लेके पूरा नीला पड़ गया है और पता नहीं क्या, और मुंह के रास्ते खून आया है। आप लोग को फ़ोटो देखे होंगे, आप लोग को तो पता हो गया। आपको हम सूरज जी अपना फ़ोन लेके चले गए, नहीं तो आपको हम दिखा देते वीडियो, भी थोड़ा सी क्लिप दिखा देते और उनकी सारी दिखाती। उसके बाद अभी छोटू दीदी की शादी नवंबर में 28 नवंबर को शादी थी। आप लोग को पता, हम लोग गए थे भी, शादी में गए थे और अच्छे से वो किए थे, एंजॉय किए थे। और शादी को लेके दीदी बहुत ज़्यादा खुश थी, जितना मतलब खुश होना चाहिए एक लड़की की। खुशी क्या रहता है ससुराल जाने का, वो बहुत खुशी थी। और अपने पति की, अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा, वो छोटी से किसी का दुख होता था इतना रोती थी, आज उनके ऊपर भगवान इतना बड़ा दुख दे दिए हैं कि बेचारी तो सहना क्या, वो अपने आँख से देखने रोते रोते बेहोश हो जा रही हैं। अब उनको संभालना बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। और मम्मी कल पहुंची हैं, सुबह का, कल शाम को गई हैं 5-7, रात को 8-9 बजे पहुंची हैं मम्मी। उसके बाद जब हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ रोने गाने का आवाज़ ही आ रहा है। आप लोग को तो पता है कि किसी का घर उजड़ गया, किसी का बेटा चला गया, बताइए ऐसे नहीं करना चाहिए था किसी को। और दीदी को शायद हम 1-2 साल से जान रहे थे, क्योंकि दीदी से मिले जुले नहीं थे। जब मिले तो दीदी इतनी अच्छी थी, उनको बोल चाली सब लगा उनका बहुत अच्छा था दीदी का। हम लोग शादी में गए थे तो शादी में बोली दीदी आप शादी हो जाई तब मम्मी के घर कब आए, अपने नहीं ससुरे आप कहाँ से, मेरे वहाँ केहू है ना है और वहाँ कोई है नहीं, क्यों से हमारी जो सासू माँ अकेली रहती हैं, हम वहीं रहेंगे। और अभी मतलब 2-3 महीना वहाँ बिता कर आई हैं। पहली होली नैहर में नहीं, ससुराल में नहीं, वही होली बिताने यहाँ आई थी। और कल ही विदाई था उनका, कल ही के दिन विदाई था उनका, क्योंकि वहाँ उनके ससुराल वाले सरमर मिठा लेकर तैयार थे कि कल विदाई करवाने जाना। और रात को 10 बजे रात तक बात भी किए थे उनसे, दीदी से 10 बजे रात तक बात भी किए हैं, अच्छे से होली भी खेलें। ये पता नहीं था कि रात में क्या हो जाएगा। अच्छे से बातचीत करके सब सो गए। उसके बाद वहाँ से 3-4 बजे फ़ोन आता है, पता नहीं कहाँ है तो नहीं मुझे पता, पर मम्मी हमारी जो सासू माँ है रात को 4 बजे सूरज जी के मोबाइल पे फ़ोन की थी, हम लोग फ़ोन उठाए नहीं थे। और उनके घर भी शायद जब उनका तबीयत ख़राब हुआ तो उनके घर वाले के पास फ़ोन किया जा रहा था, पर 12-1 बजे के बीच में आप लोग को पता है सब सो जाते हैं गांव में, तो उनकी मम्मी फ़ोन नहीं उठा पाई, कुछ नहीं पता चला कि क्या था क्या नहीं। और वहाँ से जब सुबह में फ़ोन आया, जब वहाँ से बॉडी निकल गई है तो उसके बाद पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद मम्मी से हम लोग जब रात में किसी का फ़ोन आता घबराहट फील नहीं होता कि इतनी रात को फ़ोन आने का रीज़न क्या है।
तो उसके बाद रात को फ़ोन आया तो हम बोले मतलब सूरज जी से बोले मम्मी का फ़ोन आया, बात कर लीजिए। तो सुबह लगभग 9 बजे हम लोग का बात हुआ मम्मी से। तो मम्मी बताएं, हम लोग शॉक हो गए ऐसे सुनकर कि मतलब ऐसे कैसे हो गया, मतलब कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब कोई रीज़न ना, तबीयत ख़राब ना कुछ, अच्छे से होली खेल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कैसे हो गया। और अब पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा, रिपोर्ट निकलेगा कैसे क्या हुआ था क्या नहीं। और अब गुमशुदगी है, रात का मामला था। अब वहाँ अनजान शहर, अनजान देश, अनजान लोग, किस पे भरोसा किया जाए। आज के ज़माने भी किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। और अभी सोचिए, हंसता खेलता परिवार था, अभी नई नई शादी हुई थी और उनकी शादी का खुशी ही चल रहा था, गम में बदल गया। क्योंकि भी शादी 3-4 महीना, जानते हैं शादी जब होता है तो साल भर तक शादी का ही वो चलता। अभी हमारा शादी हुआ है, अभी ये हुआ है। अभी वो पहला रस्म पूरा करने आई थी अपने नैहर में, दूसरा बार जाने वाली थी ससुराल में। तब तक भगवान को ये मंजूरी नहीं था। भगवान उनकी ज़िंदगी उजाड़ दिए और उनकी ज़िंदगी छीन लिए बेचारी का। हम लोग सिर्फ एक रो नहीं रहे हैं, कल बहुत ज़्यादा रोना आ रहा, मम्मी में देख के बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। और मम्मी भी बहुत रो रही थी, क्यों से बहुत ज़्यादा मानती थी मम्मी में उनको, दीदी को। क्यों से दीदी छोटी छोटी बात में रोती थी, इतनी पारिवारिक थी, इतनी अच्छी थी। भगवान उनके साथ ऐसे क्यों कर दिए, ऐसे नहीं करना चाहिए था उनके साथ। किसी पे वो किए, भगवान को साथ निभा देना चाहिए था, पर भगवान ऐसे क्यों उनके साथ कर दिए। बहुत कष्ट हो रहा है। अब रिपोर्ट में आ जाता है पोस्टमार्टम के बाद क्या निकलता है क्या नहीं, आप लोग को हम बताएंगे, कंफर्म करेंगे। वीडियो नहीं बनाने का मन करता, क्यों से वीडियो बनाते सोचते भी कोई देखेगा, सब सोचेंगे इनको वीडियो सूझा, किसी का घर बर्बाद हो गया तो इनको भी, अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हाँ कुछ हुआ है। तो इसीलिए हम बता दिए सोशल मीडिया। बहुत लोग नहीं जानते थे, बहुत लोग कल फ़ोन कर करके पूछे हैं। और क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा। दीदी से हम मिलने जाएंगे, हो सकता भी जब लास्ट पोस्टमार्टम से जाएगा तो हम लोग जाएंगे यहाँ से। शाम तक हो सकता हम लोग निकलेंगे, अभी शाम तक नहीं तो 2-3 बजे तक निकलेंगे वहाँ जाने के लिए। क्यों से वहाँ जाएंगे तो वीडियो नहीं बनाएंगे, क्यों से उनके घर का वो मंजर चल रहा है कि हम वहाँ वीडियो बनाने जाएंगे। नहीं, ये तो हम यहाँ रूम पे तो वीडियो बना दे रहे हैं, ये भी बनाने का मन नहीं कर रहा, पर आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि हमारे दीदी के साथ क्या हुआ है। और वहाँ जाएंगे तो वहाँ वीडियो नहीं दिखाएंगे। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग वो मत करिएगा, क्योंकि वहाँ हम गम में जा रहे हैं, खुशी में नहीं जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा गम है ज़िंदगी का। ऐसे भगवान किसी के साथ ना करें। सोच का वो हो जा रहा है कि सोचिए, अभी नया शादी हुआ था,